भैया तनख्वाह मिल गई। मुझे भी मेरी तनख्वाह मिल गई। अरे वाह, तुम लोगों को भी तनख्वाह मिल गई और मुझे भी तनख्वाह मिल गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, जो हम सबको एक साथ तनख्वाह मिल गई। भैया अब इन पैसों से ना रूम का किराया भर देंगे। और हाँ, राशन भी खत्म हो गया है तो राशन भी भरवा लेंगे। हाँ सही कहा तुम लोगों ने। और बाकी जो पैसे बचेंगे ना वो माँ को भेज देंगे। गांव में माँ इंतजार कर रही होगी ना, हमने काफी टाइम से पैसे नहीं भिजवाए। और बाकी पैसे ना हम लोग जोड़ के रखेंगे, छोटी की शादी भी करनी है ना। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। भैया ये सारे पैसे आप पकड़िए, सब पैसे आप रखिए और आप घर संभालिए, ठीक है। वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं कितनी तनख्वाह मिली है तुम लोगों को? मुझे 7,000 रुपया मिला है। और मुझे पूरे 5,000 रुपए मिले। और मुझे पूरे 10,000 रुपए। ये तो बहुत पैसे आ गए इस महीने। चलो सारा काम अच्छे से निपट जाएगा। अब अपने अपने काम पे चलते हैं। रुको, तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी मिल गई है? हाँ मैडम जी, तनख्वाह तो मिल गई है, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? कितनी सैलरी मिली है तुम्हें? हमको 7,000 रुपया मिला है। और मेरे पूरे 5,000 रुपए। और मैडम जी हमारी तनख्वाह पूरे 10,000 रुपए है। तुम लोगों को लगता है तुम्हें सही सैलरी मिली है? हाँ मैडम जी, हमको 7,000 ही मिलता है और छोटी को 5,000 और भैया को 10,000, इतना ही मिलता है हमको। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं तुम लोगों को बुलाऊंगी तो तुम सब लोग आ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे मुझे। ठीक है मैडम, पर कोई बात हुई है क्या? बात तो तुम्हें पता चल जाएगी, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। भैया मैडम जी बुला क्यों रही है? मतलब ये बुला रहे हो, हमसे कोई गलती हुई है क्या भैया? हमें बहुत घबराहट हो रही है। राहुल, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैडम ना बहुत अच्छी हैं, जरूर कोई बात होगी या कुछ पूछना होगा उन्हें हमसे, या काम के बारे में कुछ समझाना होगा, इसलिए बुला रही होंगी। अब बाकी के बात तो शाम को ऑफिस जाके पता लगेगा। खैर छोड़ो, चलो अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं। जी हाँ जी मैम, आपने बुलाया? हाँ बुलाया। साहिल मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए बोला था ना, तुमने दे दी? हाँ मैम, मैंने दे दी सबको सैलरी। सबको उनके हिसाब से सही सैलरी दी है ना? हाँ जी मैम, सबको सही सही दी है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ना मैंने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया है ब्रीफिंग के लिए, तुम भी वहाँ पे पहुँच जाना, मुझे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है मैम, मैं पहुँच जाऊँगा। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ किस लिए बुलाया है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप सब लोग मिलके साहिल को थप्पड़ मारे। क्या मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? हम साहिल सर को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? हाँ मैडम, ये हमारे साहब हैं, हम साहब को कैसे थप्पड़ मारे? आप कैसी बात कर रही हैं? हाँ मेम साहब, हम साहब को थप्पड़ नहीं मार सकते। मैडम आप ये क्या बातें कर रहे हो? आप इन लोगों से मुझे थप्पड़ मरवाओगे? आपने काम ही ऐसा किया है कि ये लोग आपको थप्पड़ मारे। लेकिन मैडम मैंने ऐसा किया क्या है? आपने किया क्या है बताती हूँ मैं अभी। आपकी सैलरी कितनी है? मैम 10,000। आपकी? मेरी पूरे 5,000 रुपए हैं। हमने बताया ही था 7,000 रुपया। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी सैलरी इतनी नहीं है। मैम सर झूठ बोल रहे हैं, हमारी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए ही है। नहीं नहीं मैडम, हम सच बोल रहे हैं, साहब झूठ बोल रहे हैं, हमें तो 7,000 रुपया देते हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, आप सब लोगों की सैलरी उतनी नहीं है जितनी आपको मिलती है। आपकी सैलरी 10,000 नहीं 20,000 है, और आपकी सैलरी 5 नहीं 10,000 है, और आपकी 7 नहीं 15,000 है। आप लोगों को आपकी सैलरी से आधी सैलरी मिलती है जो आपको ये देते हैं। सर जब हमारी तनख्वाह 20,000 रुपए है तो आप हमें 10,000 रुपए क्यों देते हैं? हम तो आप पे कितना भरोसा करते थे ना। और आपने हमसे कहा था कि यहाँ पे जो भी छोटे लेवल पे काम करते हैं, गार्ड और सफाई कर्मचारी, इनकी 8,000 10,000 रुपये तनख्वाह होती है, इसलिए हम यहाँ पर काम कर रहे थे। और आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, हम लोग को इतनी कम तनख्वाह दे रहे थे आप। हाँ साहब, आप तो हमें इसका मतलब कम पैसे देते हैं। साहब हम गरीबों के साथ आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको देखिएगा भगवान माफ नहीं करेंगे। आपने ऐसा क्यों किया साहब? अरे नहीं मैम, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सैलरी कितनी है? मैम मेरी सैलरी वो 50,000 है। आप इनकी सैलरी क्यों काटते हैं बताएंगे? वो मैडम मैंने इस महीने एक गाड़ी ली थी ना, तो उसकी EMI जानी थी, तो मेरी सैलरी में पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इनकी सैलरी में से कट किया। 50,000 सैलरी होने के बावजूद आप इन लोगों की सैलरी में से पैसे काट रहे हैं और अपनी गाड़ी की EMI भर रहे हैं। इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है आपको, उसके बावजूद आप इनके हक के पैसे मार रहे हैं। और एक बात बताएंगे,
कब से आप इन लोगों को इनकी सैलरी से आधी सैलरी दे रहे हैं? अरे नहीं मैम, मैंने तो सिर्फ इसी महीने ऐसा किया है। शट अप साहिल, इनफ। झूठ बोल रहे हो सारी सच्चाई सामने आने के बावजूद। मतलब पिछले 6 महीने से तुम इन तीनों को इनकी सैलरी से आधी सैलरी दे रहे हो, बल्कि ये काम पूरा करते हैं और तुम उस पैसे से अपनी गाड़ी की ईएमआई भर रहे हो। शर्म नहीं आती? कितने सीनियर एम्प्लॉय हो। तुम पे भरोसा करती हूँ मैं कि तुम सब लोगों को टाइम पे सैलरी देते हो। तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है मैंने, और तुम उस जिम्मेदारी का मिसयूज कर रहे हो। शर्म नहीं आती ना? बस अब बहुत हो गया। वो तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा है। अगर पता होता ना, कभी ऐसा होने नहीं देती मैं। अब तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करोगे। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस नौकरी को छोड़ो, नहीं तो तुम इनके जितने भी पैसे तुमने लिए ना वो सब वापस करो और इनको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दोगे। लेकिन मैम, मैं ऐसा कैसे करूँगा? मेरे खुद के अपने खर्चे हैं, मेरी गाड़ी की ईएमआई जाती है और मुझे घर में भी पैसे देने होते हैं। मैम, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तुम अपना खर्चा कैसे उठाओगे कैसे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। जरा सोचो, वो लोग अपने गांव से यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा यहाँ पे सरवाइव करना। कितने कम पैसे तुम उन्हें दे रहे थे। शहर में खर्चे कितने ज्यादा होते हैं, उसके बावजूद ना इन्होंने कुछ नहीं कहा। इनकी जगह कोई और एम्प्लॉय होता ना, जरूर क्वेश्चन करता और ना ये कंपनी भी छोड़ के जा सकते थे। लेकिन नहीं, ये तुम पे भरोसा करते थे कि तुम इन्हें टाइम से उनकी पूरी सैलरी देते होगे। लेकिन तुमने सब लोगों का भरोसा तोड़ा है। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम ये नौकरी छोड़ो, नहीं तो इनके पैसे दो। ठीक है मैम, मैं करता हूँ इन लोगों के पैसे वापस। आज शाम तक इनकी सारी पेमेंट क्लियर होनी चाहिए। जाओ अब यहाँ से। ठीक है मैम, आज शाम तक हो जाएगा। और आप तीनों देखिए, मैं हाथ जोड़ के आप तीनों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। मुझे इस बात की ना पहले भनक नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ कभी इतना अन्याय होने ना देती। पर अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरे कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को टाइम से और उनकी पूरी सैलरी मिले। मैम, आप क्यों माफी मांग रही हैं? और आपकी क्या गलती है इस चीज में? आपको तो पता ही नहीं था ना कि हमारी तनख्वाह कितनी है। ये तो साहिल सर की गलती है जो हमें कम तनख्वाह देते थे। मैडम, ऐसे आप माफ़ी मत मांगिए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैडम, सच पता है ना, हमें बहुत अच्छे से मालूम है आप बहुत अच्छी हैं। हम यहाँ काम करने से पहले पता लगाए थे, तीनों भाई बहन, तो पता लगा था आप बहुत अच्छी हैं। और मैडम, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे माफ़ी मत मांगिए। एक कंपनी ना हमेशा एम्प्लॉय के ट्रस्ट से चलती है। आप लोग मुझ पर इतना भरोसा रखते हैं, उसकी मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगी। आप लोग मन लगा के काम करिए, आपको अपनी पूरी सैलरी मिलेगी। और हाँ, एक बात और, जब भी आपको लगे ना आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। हाँ मैम, हम आगे से ध्यान रखेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी तनख्वाह दिलाने के लिए। ठीक है, आप लोग अब काम कर लीजिए।